कभी कभी ना कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी चीज़ में भी ना टोक देंगे, छोटी से छोटी चीज़ भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों के बारे में ना तुम ये समझ लो कि ऐसे लोगों से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। कम बोलोगे तो खुश रहोगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बुरे हैं, परंतु जो बहुत टोकते हैं ना फिर वो दूसरों के लिए बहुत कष्टदायी हो जाता है, क्योंकि अंत में इतना ज़्यादा हर एक चीज़ को घुसकर देखना, उस पर टोक देना दूसरों के लिए भारी सा हो जाता है। और एक सीख भी लो कि तुम कभी ऐसे मत बनना, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना। अधिकांश जगह पर जहाँ मौका मिले चीज़ों को जोड़ने का वहाँ जोड़ना, कभी तोड़ना मत तुम। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं या करते हैं या करेंगे ना, उन्हें उनके हिस्से की सज़ा भी मिल जाएगी। और एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, कभी भी किसी को खोने का डर मन में मत रखो। तुम जिन मित्रों को अपना समझते थे पहले भी, एक समय आया वो सब भी छूटे, कुछ नए बने और कुछ गहरे भी बने। और एक समय आएगा जिन लोगों को रहना होगा ना, वो सदैव के लिए तुम्हारे साथ रह जाएंगे। और जिन्हें नहीं रहना होगा ना, उन्हें तुम कितने भी पकड़ने की कोशिश करो, नहीं पकड़ पाओगे। तो इसीलिए किसी रिश्ते के छूट जाने का डर मत पालो। आगे बढ़ोगे तो ये तय है कि कुछ चीज़ें पीछे रह जाएंगी, लेकिन हर एक चीज़ को साथ लेकर नहीं चल सकते, तो भी दिल से रिश्ता बनाकर जोड़ कर रख सकते हो। तो जहाँ तक यथासंभव प्रयास होगा करना, लेकिन किसी चीज़ के लिए परेशान मत हो, क्योंकि जगह कभी खाली नहीं होती है। कोई ना कोई नया इंसान नए रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश लेता ही है, और ये सभी के साथ होता है। तो इसलिए किसी चीज़ को खोने का डर मन में मत पालो। और ना इतना अपने मन को कोमल मत बनाओ कि इतना ज़्यादा तुम्हें रोना आए किसी के दूर होने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपने अपने काम करने हैं, सबको अपने अपने रास्ते जाने होंगे, और ये सच है, इसे स्वीकारना होगा और कुछ नहीं। अपने घर के भीतर तुमने जितने देवी देवताओं के चित्र बैठा रखे हैं ना, या स्वरूप बैठा रखे हैं, वो सब काफ़ी हैं, और इससे ज़्यादा कुछ ला कर रखने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं को मन लगाकर पूजो। लेकिन अगर तुम कुछ अपने हाथों से बनाकर उसे अच्छे से शीशे में लगा कर रखना चाहते हो, तो तुम ये भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तुम्हें जैसे मर्ज़ी वैसे पूजो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि बहुत सारे विग्रह, बहुत सारे स्वरूप रखने से अच्छा है स्वरूप कुछ हो, कुछ ही विग्रह रखे हों, पर मन में ध्यान सबका हो। ये ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक है। और मैं चाहूँगा तुमसे कि तुम गौशाले में नियमित रूप से जाना आना करो, और अपने तरफ से महीने के 100-200 रुपए तुम दे दिया करो गौ सेवा के लिए, जो तुमसे हो पाए। क्योंकि ध्यान रखो कि तुम जो ये सेवा करोगे, इसका आशीष तुम्हें मिलेगा, और तुम गौ माता से बहुत कुछ प्राप्त करते हो, तो तुम्हारा कुछ फ़र्ज़ भी है उनके प्रति, तुम्हें वो निभाना ही चाहिए। लेकिन ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो हो पाए तो ठीक, ना हो पाए तो भी इस चीज़ का कोई दुख नहीं रखना, बल्कि हर एक पशु पक्षी में मेरे दर्शन करते हुए जिसको हो सके दाना पानी खाने की व्यवस्था कर सको, तो वो ज़रूर करो। तुम्हारा स्वभाव किसी को तड़पाना नहीं है, मैं ये जानता हूँ, इसीलिए किसी को तड़पाना या ठहराना मत। जिसे जो चाहिए और जो तुम्हारे पास है और जो तुम लाकर दे सकते हो, वो तुम दे देना। मेरा संकेत तुम्हारा जवाब है। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव। शुभ रात्रि, निश्चिंत होकर सो जाओ, पीछे से मैं सब संभाल लूँगा।